नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। देश और दुनिया में क्या हो रहा है, हर जरूरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। कई वांछित अपराधियों को एनकाउंटर में पकड़ा गया है। प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है, जिससे अपराधियों में डर का माहौल बना हुआ है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत सिंचाई और बीज पर सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है और खेती को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें सरकारी योजनाओं के पैसे का दुरुपयोग किया गया। जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और कई अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम लोगों के बजट पर असर पड़ सकता है। सरकार की ओर से राहत देने के लिए सब्सिडी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उपभोक्ताओं में चिंता का माहौल बना हुआ है। बिहार के पटना में एक दिल दहला देने वाला मर्डर केस सामने आया है, जहां जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच तेज कर दी गई है। बिहार के भागलपुर में बैंक लूट की बड़ी घटना सामने आई है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े लाखों रुपए लूट लिए। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामले में एक बस और ट्रक की टक्कर में कई लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और सुरक्षा उपायों पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जारी है। पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है और कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार इस पर और सख्ती की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार जल्द ही हजारों पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी में है। युवाओं में उत्साह का माहौल है और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने पर काम चल रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। स्कूलों में उपस्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नई पहल शुरू की गई है। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और हेल्पलाइन नंबर को और मजबूत किया गया है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। बिहार में एक बड़ा साइबर फ्रॉड मामला सामने आया है, जहां लोगों के बैंक खातों से लाखों रुपए निकाल लिए गए। साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में सहारा इंडिया से जुड़े निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। सरकार ने फंसे हुए पैसों को वापस दिलाने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की है, जिससे लाखों लोगों को फायदा हो सकता है। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में तेज बारिश और आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। किसानों को फसलों के नुकसान की चिंता सता रही है और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकारी अस्पतालों में नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं और डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज की गई है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। देश में एक दिल दहला देने वाला मर्डर केस सामने आया। दिल्ली में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग और पैसों के विवाद को कारण बताया। आरोपी की तलाश जारी है और इलाके में दहशत का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी बैठक में आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। राज्य में लगातार बढ़ते अपराधों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया गया है। सहारा इंडिया रिफंड को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार ने नई सूची जारी की है, जिसमें पात्र लोगों के नाम शामिल हैं। जल्द ही खातों में पैसा ट्रांसफर होने की उम्मीद जताई गई है। देश में क्राइम रेट को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। पिछले 1 महीने में चोरी और लूट के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का दावा किया है, लेकिन आम लोग अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुंबई में एक बड़े स्कैम का खुलासा हुआ है। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरोह ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को फंसाता था। कई राज्यों में इनके नेटवर्क का पता चला है और जांच जारी है। कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। कुछ शहरों में 1 से 2 रुपए तक की कमी आई है। इससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कुल मिलाकर ईंधन अभी भी महंगा बना हुआ है। एक चौंकाने वाला किडनैपिंग केस सामने आया है।
एक व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने फिरौती की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। देश में मौसम ने करवट ली है। कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किसानों को फसलों के नुकसान का डर सता रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। आज 3 अप्रैल 2026 को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर बदलाव देखा गया। कई शहरों में 25 से 40 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। आम जनता पर महंगाई का असर और बढ़ा। सरकार ने राहत के संकेत भी दिए, लेकिन फिलहाल उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ जारी है। केंद्र सरकार ने नई योजना का ऐलान किया है, जिसमें गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महंगाई से राहत देना है। लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में एक ट्रेन हादसे की खबर सामने आई है। एक ट्रेन पटरी से उतर गई। हालांकि बड़ी जनहानि की खबर नहीं है। कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं और राहत कार्य जारी है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई गई है। सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अब गलत जानकारी फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई अकाउंट्स को ब्लॉक भी किया गया है। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक बाजार के प्रभाव के कारण यह स्थिति बनी है और आगे भी अस्थिरता बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए नई विकास योजनाओं का ऐलान किया है। उन्होंने डिजिटल इंडिया और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया है और कहा है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबरें ईरान अमेरिका वॉर से जुड़ी। आगे क्या होगा? क्या ये जंग और खतरनाक मोड़ लेगी? ऐसी ही हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक बने रहिए धासु न्यूज इंडिया के साथ।